सबसे बड़ा क्या है, हमारा इमोशन टैकल करना हमें आना चाहिए। तो इतना इंटेलिजेंट और सब इसमें अव्वल सक्सेसफुल अर्जुन के वीक पॉइंट अगर हम अपने कवर नहीं करते, अगर वीक पॉइंट हमारे हृदय में है तो हृदय की भावना, नॉर्मल भावना ठीक है, लेकिन वो बहुत ही एक्सेसिव हो जाती है, एबनॉर्मल भावना, तो हमारा वीक पॉइंट हो जाता है। उससे वजह से हम क्या होते हैं, कोलैप्स होते हैं। और अश्रु जो कर्तव्य की कंडीशन होती निभाने की, तब जाके वो बहुत भावुक हुआ, और अश्रु की वजह से हम देख नहीं पाते, हम दूसरों को नहीं देख पाते, खुद को नहीं देख पाते, और इसलिए इतनी परिस्थिति खराब हुई अर्जुन। तो हमारे स्कूल कॉलेज में हमें IQ दिया जाता है, टैलेंट, लेकिन टैलेंट सफिशिएंट है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में सबसे जरूरी है हमारा क्या है, EQ, इमोशनल क्वेश्चन। तो हमें सिखाया नहीं जाता। तो हमारे शास्त्र हमें ये भावना बैलेंस होना चाहिए। बहुत भावुक होंगे तो वो हृदय का वीक पॉइंट होगा, और हम अगर भावना रहित होंगे तो हार्टेड रहेंगे, हमारा हृदय पाषाण जैसे होगा। तो हमें IQ से हम कंप्यूटर सारे वस्तु को डील कर पाएंगे, लेकिन हृदय में भावना नहीं है मनुष्य के प्रति, तो हम ह्यूमन बीइंग्स को डील नहीं करेंगे, मनुष्य को डील नहीं करेंगे, तो इसलिए हम जीवन में फेल होंगे। तो यहाँ पे हमें बैलेंस कैसा होना चाहिए, हमारा इमोशंस ये सिखाया जाता है। तो पहला 2 श्लोक में हमने क्या सीखा कि भावुक होने की वजह से अर्जुन की ये दशा हुई, और पहले बार भगवान हुआ। तो हमने पिछले टाइम क्या देखा, हम बहुत कैजुअली रोज बोलते अरे भगवान, तो भगवान ये क्या है, वैसी भावुकता है, शिव श्रद्धा का विषय है, तो भगवान ये स्पेसिफिक व्याख्या है। तो हमने क्या देखा, भगवान कैसे कहेंगे, आपके पास माइक है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, पिछले टाइम हमने भगवान की व्याख्या देखी, आज हम गुरु की व्याख्या देखेंगे। तो ये 2 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। एक है क्या है, भगवान, और दूसरा हरि बोल। पहला भगवान और दूसरा क्या है, गुरु। तो गुरु और भगवान हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, और उसकी सही में साइंटिफिक व्याख्या हमें पता होना चाहिए, उनकी आवश्यकता होनी चाहिए पता। तो आज हमने पहले रिवाइज करेंगे, भगवान की व्याख्या क्या देखा था हमने, हाँ आपके पास माइक है, ऑन करो। क्या क्या है, इसको भी भगवान बोलेंगे। किसने अगर पैसे की मदद की तो वो भगवान हो गया, बहुत सुंदर इंसान है वो भगवान हो गया। तो बताओ, हाँ, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण फेमस होना चाहिए, संपूर्ण बल होना चाहिए, फिर ऐश्वर्य, संपूर्ण उसके पास पैसा होना चाहिए, संपूर्ण पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि का ऐश्वर्य होना चाहिए, और संपूर्ण बुद्धि ज्ञान, और इसके साथ साथ सबसे जरूरी अगर यह होता है तो इंसान को क्या आता है, ईगो, अहंकार होता है। तो ये होने के बावजूद उससे वैराग्य होना चाहिए, वो तुरंत क्या होना चाहिए, उससे डिटैच होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, तभी इंसान नम्र होगा। तो ये होने के बाद अहंकार गर्विष्ठ होता है इंसान, तो इसके साथ नम्रता बहुत डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है। तो संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण सौंदर्य, ये होता है तो उसे क्या बोलेंगे आप, भगवान। क्या बोलेंगे, भगवान। और ये सारी क्वालिटीज कब देखे, कहाँ पे देखे हमने, कृष्ण में। हमने देखा ब्रह्मा जी भी भगवान है, रुद्र भी भगवान है, लेकिन उसमें कुछ क्या है, जैसे हमने कितने कितने गुण देखा, ब्रह्मा जी में कितने होते हैं, 50, फिर उसके ऊपर शिव में कितने होते हैं, 55, गुणों से ही। तो ब्रह्मा और शिव जी, और फिर विष्णु में कितने आते हैं, 60। तो ये गुण है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये सृष्टि, भौतिक सृष्टि के क्या है, एक सृष्टि करता है, दूसरे पालन करता है, और यही सृष्टि ये क्या है, ये हमारा असली स्वरूप नहीं है, उसका प्रलय होता है। तो प्रलय के लिए कौन लगते हैं, शिव जी लगते हैं। तो भौतिक सृष्टि के अलावा और एक शाश्वत जगत है, वहां के जो ये ब्रह्मा विष्णु और महेश विस्तार है, मुख्य एक शक्तिमान के। तो उससे ऊपर कौन है, कृष्ण। और कृष्ण क्यों पूर्ण है,
तो वो 60 जो क्वालिटीज विष्णु में है, लेकिन 4 कौन से क्वालिटीज है जो कृष्ण में है? पहले क्या है? वेणु माधुरी। देखो विष्णु मुरली बजाते हुए मारते हैं क्या? विष्णु के अलग अलग अवतार आते, संहार करते हैं। कौन से अवतार है? कौन से अवतार? नरसिंह अवतार। बांसुरी के बजा के नहीं आए थे वो, बहुत क्रोध अवतार था। भगवान राम, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम कैसा होना चाहिए वो बताया। वामन अवतार आते, वराह अवतार आते हैं। तो उसमें क्या है? तो वेणु माधुरी मैंने क्या, भगवान क्या है? सच्चिदानंद, हमेशा आनंद में रहते। उनको कुछ क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा ब्लिसफुल रहेंगे, हमेशा वेणु माधुरी रहेंगे, हमेशा क्या बहुत अलग अलग लीला करते, लीला माधुरी। जैसे हमने वो देखा, सब अवतार में लीला है, लेकिन कृष्ण बचपन से ही क्या है? उनकी इतनी लीला है, मधुर लीला है। 3 दिन के थे पुतना वध। बाकी भगवान को बड़ा होके उन्होंने उनके जो कार्य किया, लेकिन भगवान कृष्ण बर्थ से ही, जन्म से उनके बहुत सुंदर सुंदर लीला, अनगणित लीला है, तो लीला माधुरी। तीसरा रूप माधुरी। रूप का अर्थ क्या है? कि भगवान कृष्ण कभी हमने देखे छोटेपन में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन यंग में भी अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन 125 साल के भगवान कृष्ण है भगवत गीता में देखो, तो वहां पे भी वो उतने ही यंग है, वो बूढ़े हैं। तो भगवान का जो आयु है ना, हमेशा 15 साल 9 महीने 2 दिन ही रहता है, और राधा रानी का 14 साल 2 महीने 15 दिन आयु रहता है। ये उनका गोलोक वृंदावन में फिक्स है। तो ये है भगवान, इसलिए वो हमेशा चिर तरुण होते हैं, उनके ऊपर एजिंग का डिफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए भगवान कृष्ण ही भगवान है। और सब वेदों में ब्रह्मा जी ने क्या किया है? बोला है ब्रह्म संहिता में, कृष्ण ईश्वर परम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सबने ये क्या दी है? पूर्ति दी। तो ये व्याख्या किसने दी है? पराशर मुनि। आपने देखा पराशर मुनि किसके पिता थे? व्यास मुनि। और व्यास मुनि उनका जन्म फिर पहले कौन थे? सत्यवती शंतनु का विवाह था, जो भीष्म पितामह के पिता थे। लेकिन उसके पूर्व सत्यवती क्या हुई थी? विवाह के पूर्व, जैसे कुंती महारानी है, वो एक दिव्य उनका योजना था। तो वो साधारण ऐसी गर्भवती नहीं हुई थी, वो सिर्फ एक डिवाइन, एक स्पर्श से पराशर मुनि सत्यवती उनके द्वारा एक सबसे बड़ा व्यास, ये भगवान के ज्ञान अवतार है। क्या है? ज्ञान के अवतार है, उनका जन्म हुआ था। तो ये व्यास मुनि के कौन है? पिता है। कौन है? पराशर। उनकी व्याख्या ये तो ये दूसरे अध्याय में दूसरे नंबर के श्लोक में दिया है पराशर मुनि के द्वारा। तो पता होना चाहिए भगवान किसे कहते हैं। अभी हम देखेंगे तीसरा, चौथा, 5वां स्लाइड में चालू होगी। हाँ नहीं, तो आपके पास भगवत गीता होगी, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखेगा। देखो लैपटॉप पे ये स्लाइड्स चालू करो। तो हाँ, तो थर्ड स्लाइड से देखो हमें क्या क्या है। हमारा आज का टॉपिक है इनडिसीजन। जीवन में अनिर्णय, कंफ्यूजन, ये हमारा कंडीशन हमेशा हम अनुभव कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे डील करें। तो इसके लिए हमें गुरु चाहिए। तो आज का पूरा क्या है? गुरु के ऊपर है, क्योंकि हमारे श्लोक है दूसरा अध्याय 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के श्लोक हम कवर करेंगे। ये पूरे गुरु के ऊपर है। तो गुरु की व्याख्या क्या होनी चाहिए और गुरु क्यों होना चाहिए और आइडियल गुरु क्या होगा। तो मेरे पीछे दोहराओ। हमारा पहले क्या था? शुरू में भगवान ने क्या बोला था दूसरे श्लोक में? कुतस्त्वा कश्मलम इदम, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी गंदगी क्यों आई है? तो गुरु का काम क्या? गुरु हैवी है। गुरु का रोल क्या है? गुरु साधु होते हैं, क्या होते? तितिक्षवा कारुण्य, सूर्योदय सहदेही नाम। वो बहुत सहनशील होते, क्षमाशील होते, वो भगवान को हर जीव के हृदय में देखते हैं। लेकिन गुरु के रूप में साधु जब आते हैं तो उनका क्या काम है कि शिष्य को क्या करना? ऊपर उठाना। ऊपर उठाने के लिए क्या करना पड़ता है? डांटना पड़ता है। गुरु का क्या हमने देखा था पिछले टाइम? छड़ी लागे छम छम, विद्या यही घम घम। तो गुरु का प्रथम रोल क्या है? तो जब साधु गुरु के रूप में आते हैं तो उनको काम है शिष्य को ऊपर उठाना। तो उन्होंने क्या है? कृष्ण अर्जुन को बहुत जोर से डांटा है। क्या रूप में? कश्मलम
इदम कुतुस्वा, कहाँ से आए इतनी गंदगी? और आप अनार्य जष्टम, आपका क्या है, आप शोभा देते क्या, आ रही है क्या, आप अनार्य जैसे काम कर रहे हो। और आप अस्वर्गम अकीर्तिम, तो स्वर्गम हमारा जीवन का पर्पस क्या है कि हमको ऊपर उठना है। तो आर्य ये संस्कृति, उससे हम ऊपर उठे, तो आप आर्य होके अनार्य जैसे भाषा कर रहे हो। और आप अस्वर्गम, आप नीचे जा रहे हो। और अकीर्ति, तो आपकी क्या होगी, कीर्ति का नाश होगा, अब अपकीर्ति होगी। तो ये आपको डाटा है। तो शुरुआत हो गई, गुरु का प्रवेश अर्जुन के लाइफ में हो गया। तो हमने देखा कि गीता अर्जुन को ही क्यों सुनाई। तो हमारा आंसर था, क्या आंसर था, क्योंकि सरेंडर के भक्त थे। तो उसमें क्या क्वालिटीज थी ये हम देखेंगे ये चौथे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें श्लोक में। तो क्यों, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ बुक नहीं है, ये क्या आईना है, ये लाइव है। और यहाँ पे हमको लाइव हमारे जीवन की शिक्षा है। हमारे अंदर का गंदगी हमें दिखता है, कष्कलम कुतुस्त्व, हमारे जो गुरु हमें गंदगी, हमारे जो हृदय के वीक पॉइंट हमें दिखाए, हमें करेक्ट करे, हमको उठाए, उनको ही गुरु बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने पिछले टाइम सीनियर लड़कियों का क्लास लिया था, ये आप थे। कितने प्रकार के गुरु थे? 4 प्रकार के। कौन कौन? चैत्य गुरु, वेरी गुड। चैत्य गुरु हृदय में रहते हैं, भगवान परमात्मा के रूप में, वो हमको आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे वीक पॉइंट गुरु क्या, किसे बोलेंगे, जो हमारे वीक पॉइंट जानते हैं। तो हमको ये भी डांट रहे, और कोई जैसे कोई निंदा करते वो भी डांटते हैं। तो हमारे दोष दिखाने वाले बहुत रहते हैं, लेकिन गुरु जो दोष दिखाते हैं और बाहर के लोग द्वेष कारण दोष दिखाते हैं, उसमें क्या अंतर है? तो गुरु का अर्थ क्या है, हमारी लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि हमारे दोष दिखाए। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे कि आपको दोष दिखाते हैं, फिर हम उनको गुरु बोलेंगे क्या? कैसे समझेंगे? हाँ, तो हमारा दोष दिखाते हैं, लेकिन वो हमको डिस्करेज करने के लिए नहीं, द्वेष भावना के नहीं, हमको चिढ़ाने के लिए नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस लो करने के लिए नहीं। तो हमारे हितैषी रहते, गुरु क्या रहते हैं, हितैषी रहते। और हमने देखा था कि डिपॉजिट, हमारी माँ डांटती है, हमारी माँ दोष दिखाती है, और बाहर वाला हमारा दोष दिखाता है। क्या डिफरेंस है? क्या पहले माँ ने प्रेम किया है, आपको पता ही है मेरी क्या है, हितैषी, और प्रेम उन्होंने डिपॉजिट किया, इसलिए उनको विड्रॉ करने की अधिकार है। कोई आपसे प्रेम नहीं करता है, डायरेक्ट आपका दोष दिखाता है, वो क्या है, वो द्वेष की भावना से है। तो पहले क्या होना चाहिए, किसको अधिकार है दोष दिखाने का? जो प्रेम करता है। तभी हम समझेंगे ये सही मेरा हितैषी है। तो पहला क्या होना चाहिए, गुरु और माँ, माँ भी गुरु ही होती है। तो पहले क्या है, दोष दिखाना, तो प्रेम की वश, तो साधु दोष दिखाते, चिढ़ते, डांटते हैं, तो ये भी क्या है, उनकी दया है। कैसे समझे उनकी करुणा है? डांटना ऊपर रूप से कैसा दिखेगा, बहुत क्या है, उल्टी भावना है, दया की भावना में दिखेंगे। आप रुला रहे किसको, कोई दया की भावना है नहीं। फिर बाहर से कठोर होते हैं, लेकिन हमारा नहीं, दया का अर्थ है कि उसका भला है। अगर वो आप गलतियां कर रहे हो, उससे आप नीचे गिर रहे हो, आपका पतन हो रहा है, तो आपको ऊपर उठाने के लिए डांटना, ये भी दया ही है। उनसे प्रेम करना है, ये प्रेम अलग प्रकार का प्रेम है। तो हमने भगवान का रूप देखा कि भगवान प्रेम भी है और पनिश भी करते हैं। हमने 4 प्रकार के लोग देखे कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान को किस रूप में पहले पूछते हैं लोग, कि डर से, वेरी गुड, फियर। तो भगवान क्या करते हैं, पनिश करते, लॉ है, ठीक है। तो ये भी उनका प्रेम ही है ना। तो सरकार पनिश करती है गुनहगार को, तो उसके ऊपर दया ही है, क्योंकि अगर उसकी गुनहगार की शिक्षा नहीं देंगे तो वो और गुनाह करेगा। इस चक्कर से तो छूटेगा, निसर्ग के चक्कर से छूटेगा फिर। और दूसरी बात, ये गुनहगार को शिक्षा नहीं दिया तो और लोगों को उसका भी नुकसान है, और मारेगा वो, उनकी हत्या होंगी। तो सबके ऊपर ये दया है। इसको पनिशमेंट करना बहुत खतरनाक दिखता है काम ऊपर से, लेकिन वो भी दया है। तो भगवान को किस रूप में हम देखते हैं, भगवान
हैं, इसलिए डर से पूछते हैं लोग, राम 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 राम, माफ करो, इसलिए हफ्ते में एक बार जाते हैं। काय के लिए? क्या करने के लिए? माफी मांगने के लिए, है ना, कि हमको माफ करो, और फिर से 8 दिन अपने आप से कोई गलतियां होती है। तो दूसरा रूप क्या है भगवान को? हाँ, तो भगवान वो क्या देखते हैं? भगवान एक निराकार रूप है। हमने देखा ना लाइट का उदाहरण। हाँ, तो भगवान क्या है? निराकार रूप है। वो देखते पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है, गलत कर रहा है, मैंने भगवान का अस्तित्व है, लेकिन उनका स्वरूप क्या है? वो सिर्फ कौन है? निराकार है। और उनका काम क्या है? सिर्फ सरकार के रूप में पलिश करना है, और अच्छे काम करना है तो उनको स्वर्ग देना है, और बुरे काम किया तो नरक में डालना है। बस इतना ही। ये रूप में उनका साक्षात्कार है। वो रूप में डर की वजह से वो पूछते। दूसरा क्या है? मांगना, डिजायर, और थोड़ा सा कि अभी निराकर नहीं, उनके अंदर है, वो जानते हैं, माँ जानती है मुझे चाहिए, तो हम क्या करते? उनकी सेवा करते। तो मुझे पता है माँ देने वाली, पिता देने वाले, है ना। तो भगवान अभी निराकार के स्वरूप, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक कौन है? पिता के समान है, माँ के समान है, देते हैं कुछ, इनके पास कैपेसिटी है। तो उनको पूछते हैं लोग। क्यों पूछते हैं? क्यों? क्योंकि वो देने वाले है, जो मन चाहे फल देने वाले हैं। तीसरा रूप क्या है? भगवान को और ऊपर उठते हैं लोग, तो भगवान को और जानते हैं, तो और भगवान को कौन से रूप में पूछते हैं? ड्यूटी। वेरी गुड। अभी पता है कि हमको मांगना नहीं, उसके लिए हम सेवा नहीं कर रहे, उनको पूजा नहीं कर रहे, बल्कि पता ही सब उनकी वजह से, मेरा अस्तित्व भी उनकी वजह से, सब मुझे जो मिल रहा है वो उनकी वजह से। तो एक रिस्पेक्ट कि मैं उनकी पूजा करता हूँ। क्यों? मेरा कर्तव्य, एक बच्चे का कर्तव्य होता है माता पिता की सेवा करना, पूजा करना। और नेक्स्ट प्रेम। अभी उसके जिसके परे क्या है कि सिर्फ अभी ट्रेन का एग्जाम्पल, लाइट, इंजन, अभी उसके अंदर क्या है? भावना है। लोग उनका व्यक्ति स्वरूप है, भगवान को व्यक्ति स्वरूप है। तो सबसे जरूरी नीड क्या है हमारे? कि बस हमको चाहिए, हमको सुरक्षितता चाहिए, पहले डर। दूसरा क्या है? हमको अच्छी चीज चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या चाहिए हमारे जीवन में? प्रेम। क्या चाहिए? प्रेम। हाँ, तो सबसे बड़ी नीड क्या है? भूख क्या है जीवन की? लाइफ की भूख क्या है? निस्वार्थ प्रेम। तो निस्वार्थ प्रेम हम करें भगवान को, और निस्वार्थ प्रेम हमको भगवान का चाहिए, इसलिए हम पूजा करते। तो ये सबसे हाईली स्टेटस है। ये अब तक हमने देखा। अभी जो आगे हो रहा है, तो भगवान ने डांटा है, अभी और डांट रहे हैं भगवान। अभी देखो कैसे डांट रहे हैं, उनको अधिकार है ना डांटने का। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पीछे क्लय ब्रह्मास्मं गमं पार्थ, नैतत्वयम् उपउद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्लभ्यं, त्वत्तोत्तिष्ठ परं तप। क्या बोल रहे हैं पृथा पुत्र कि आप इस दीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। ये शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्लभता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो यहाँ पे क्या बोला है? देखो, पृथा पुत्र। क्या बोला है? पार्थ। पार्थ का अर्थ क्या है? पृथा। पृथा कौन है? कुंती। तो यहाँ पे हर नाम, अर्जुन भी मधुसूदन बोल रहे हैं, आर्यसूदन बोल रहे हैं, यहाँ पे अर्जुन को भी अलग अलग नाम से। तो बहुत जरूरी है, हमारे नाम रखते ना माता पिता, उसमें बहुत मीनिंग रहता है, और वो मीनिंग हमें बहुत ही हमारे ऊपर संस्कार होता है। लेकिन आजकल क्या है? अलग प्रकार का स्टाइल, फैशन। तो बहुत हमारे जो संस्कार है, बहुत जरूरी, नाम में बहुत कुछ है। तो यहाँ पे डांटा है कौन से रूप में? अरे पृथा के पुत्र, शोभा देता है क्या तुम्हें? और क्या बोला है? आप नपुंसक। तो नपुंसक का अर्थ क्या है? क्या? क्लैब्यम बोला है। क्लैब्यम का अर्थ नपुंसक। एक पुरुष को, आप पुरुष नहीं हो, कितनी बड़ी गाली है ना, डायरेक्ट भगवान जोर से गाली दे रहे, और वो भी किसको? क्षत्रियो को। ज्यादा पुरुषत्व रहता है उसमें। तो आप पुरुष होके नपुंसक की जैसे भाषा बोल रहे। आप किसके पुत्र है पता? आपको शोभा देता है, आपकी परंपरा क्या है? आप पृथा के पुत्र हो, कुंती महारानी। और उसके लिए क्यों ऐसा डिवीजन दिया कि कुंती कभी हारी? जीवन में कितने संकट आए,
को शाप मिला था। उसके बाद वो उन्होंने दूसरी विवाह किया। उसके बाद वो कहाँ पे गए, उनको वनवास जाना पड़ा। पति ने बोला कि हम वनवास जाएंगे वहां पे। और फिर सबसे बड़ी इच्छा क्या रहती वाइफ की, पुत्र प्राप्ति, वो नहीं देने के समर्थ नहीं थे। फिर उन्होंने बोला पति ने कि अलग अलग देवता से उन्हें जो वर मिला था उनसे 3 पुत्र हुए। और उसके बाद उनके जो सौतन थी, कौन था उनका नाम, मानवी, हाँ, तो मानवी था, तो उसको भी 2 संतान दिए। कौन से अर्जुन, पहला कौन थे, युधिष्ठिर, कौन थे, यमराज, उनके द्वारा। फिर अर्जुन किनके द्वारा थे, इंद्र के द्वारा। भीम पवन पुत्र थे। और फिर नकुल सहदेव। तो ये सारे दिव्य देवता से उनको पुत्र प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ, गलती कर दी है पति ने, और फिर पति का आश्रय चला गया। अभी 5 पुत्र, विधवा, और ऊपर से इतने सारे संकट। अपने ही जो ससुर है, अपने ही जेठ है, उनके द्वारा क्या हुआ उनके ऊपर, और अपने ही बच्चे, जेठ के पुत्रों ने अपने पुत्र उनके द्वारा मारने की शादी, पूरा जीवन हारी क्या कुंती मारनी। तो आप क्षत्रिय होके हार रहे, ऐसे वंश में होके आप भागने की कोशिश कर रहे, तो ये उनको क्या बोल रहे, गुरु का काम क्या है, खड़काना, चाटा मारना। तो ये सबसे बड़ा काम है किसका, गुरु का। तो ये दया है गुरु के ना। तो और यहाँ पे क्या हो रहा है, हृदय दौर्लभ्यम, आपका हृदय इतना वीक क्यों हुआ है, हाँ, आपको ये शोभा नहीं देता है। तो हृदय वीक होना क्या है, लक्षण क्या है कि आप इतनी संपत्ति है। तो यहाँ पे भारत भूमि में आपका जन्म हुआ है। पृथा जैसे मम्मी माता का जन्म पुत्र से, इंद्र के पिता है। और हम भी देखो, इसलिए हमको ये बोल रहे, कौन बोल रहे, कृष्ण गुरु के रूप में। हमने क्या देखा था, चैत्य गुरु, कितने प्रकार के गुरु, चैत्य गुरु, दीक्षा गुरु, जो दीक्षा देते अर्थात क्या देते हैं, हमको कृष्ण से मिलाते, गुरु शिष्य परंपरा से। और शिक्षा गुरु वो सारी शिक्षाएं देते। और प्रत्यक्ष, जिसने हमको लाया मंदिर तक, हमने सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो ये गुरु का अर्थ क्या है, सबसे बड़ा कि ये भगवान से मिलाते हैं। और हमारे जीवन में हमारे एक ऐसे, हमारा सबसे बड़ा ये क्या रहता, आधार स्तंभ रहता है। तो ये है गुरु की, हमें भगवान तो जानते हैं हृदय से, लेकिन हमारी अगर इच्छा है कि हमें ऐसे मिलना चाहिए, तो हमको बराबर ऐसे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु मिलेंगे। और इससे क्या फर्क पड़ता है हम आगे देखेंगे गुरु कैसा होगा। तो अभी क्या हुआ, तीसरा नंबर के बाद चौथा नंबर का श्लोक। अभी क्या हो रहा है, अर्जुन बोल रहे भगवान से। अर्जुन उवाच कथम भीष्मं अहं संख्ये, द्रोणं च मधुसूदन, इषुहि प्रतियोत्सामि, पूजार अव अरिसूदन। तो यहाँ पे क्या है, वो डिबेट कर रहे हैं अभी भी कृष्ण से, गुरु से, कि हे मधुसूदन, अरिसूदन भी बोल रहे मधुसूदन ही है। तो आप ये मैं युद्ध में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति पर उलटवार बताओ। बहुत जरूरी क्वेश्चन है। हमें बुद्धि से अगर इंटेलिजेंट अभी काफी है, तो बुद्धि द्वारा एक एंगल से देखेंगे तो बराबर है अर्जुन का कहना कि कौन है, द्रोण गुरु है, भीष्म पितामह बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, उनके ऊपर वार करना एक सभ्य संस्कारिक व्यक्ति को शोभा देता है क्या। और आप तो कौन है, आप तो मधुसूदन है, हरिसूदन है, मैंने आपने किसको मारा, मधु नाम के राक्षस को मारा। तो यहाँ पे स्लाइड में दिखाया होगा, देखो कि कौन सी स्लाइड दिखा रहे, श्लोक हो गया, श्लोक के बाद वर्ड्स 5 और 6 आगे के श्लोक है। अभी श्लोक देख लेंगे आप, और उसके बाद स्लाइड टू स्लाइड जाएंगे। तो यहाँ पे कि आपने आपके गुरु को, आपको, और उनके परदाता का नाम क्या था, शूर से। तो शूर से आप मधुसूदन
किसको मारा है? असुर को मारा है, और मुझे अपने गुरु को मारने के लिए बोल रहे। वैलिड पॉइंट है ना? तो यहाँ पे रिस्पेक्टेबल है ना गुरु, बड़े वरिष्ठ। तो रिस्पेक्ट और वर्शिप, इसमें क्या फर्क है? जैसे माता पिता भी कौन है? रिस्पेक्टेबल है, वो भी पूजनीय है, और भगवान भी पूजनीय है। क्या डिफरेंस है? वर्शिप करते हैं और माता पिता का रिस्पेक्ट करते हैं। तो वर्शिप का सही अर्थ है कि उनको फॉलो करना, क्या उनके पद चिन्ह पर चलना। तो माता पिता, गुरु, ये सारे रिस्पेक्टेबल है। तो गुरु है सारे टीचर जिससे हमको शिक्षाएं मिलती है। कॉलेज के भी गुरु होते हैं, जो हमें पढ़ाते, कोई भी अच्छी शिक्षा देते, वो गुरु होते हैं। तो उनको हम रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन आज हम ऐसे उदाहरण देखेंगे कि गुरु भी गलत हो सकते हैं, तो इसलिए सही गुरु समझना जरूरी है। तो हमारी संस्कृति ऐसी है कि हमें एक न्याय नहीं देती, हमें सुप्रीम विजन देती है। तो हमने क्या देखा? 3 चीज जरूरी, गुरु, साधु और शास्त्र। तो हमें तीनों को पता होना चाहिए। तो हमको चलना है, तो हमारा ऐसा गुरु चाहिए, वो साधु भी होना चाहिए, वो शास्त्र के अनुसार। सिर्फ शास्त्र वाला होगा ना, तो जैसे हमने बोला कि करुणा होना चाहिए, लेकिन योद्धा ने करुणा दिखाए तो चलेगा, एक सर्जन ने करुणा दिखाए तो चलेगा। तो शास्त्र क्या हमें सिखाती है? करुणा चाहिए, हमेशा हमें करुणामय चाहिए। लेकिन वही रूल सब जगह व्यक्ति, परिस्थिति और काल अनुसार बदलती। तो वो सिखाते कौन है? शास्त्र फॉर्मूले देते हैं, सिर्फ शास्त्र काफी है। शास्त्र के बाद वो प्रैक्टिकल में हर परिस्थिति अनुसार बदलती है, व्यक्ति अनुसार बदलता है। तो वो सिखाने के लिए कौन चाहिए? साधु चाहिए और गुरु चाहिए। तो गुरु साधु होते हैं क्या? जैसे प्रिंसिपल टीचर होते हैं ना, लेकिन हर टीचर प्रिंसिपल होते हैं क्या? नहीं ना। तो गुरु में साधु की पूरी क्वालिटीज है, लेकिन और एक क्वालिटी है जो साधु में नहीं रहती लेकिन गुरु में है। तो वो क्या है? कि वो भगवान से मिलाते हैं। तो वो क्या कहते हैं? दीक्षा गुरु, जो वो टाइप करते हैं हमें। तो साधु वो ऑलरेडी साधु है, लेकिन वो क्या है? प्रिंसिपल है, मेन कि हमको मिलाने वाले। तो गुरु में शास्त्र और साधु दोनों रहता है। तो हमें अगर गुरु है लेकिन उसमें शास्त्र नहीं है, वो शास्त्र की शिक्षा नहीं दे रहे, सिर्फ आपको भौतिक शिक्षा दे रहे, कैसा कमाना सिखा रहे, तो वो उनको बस रिस्पेक्ट करेंगे, उनको फॉलो करेंगे क्या? ये डिफरेंस है। और उनको वो नास्तिक होगा, आपका गुरु है, आपको बाकी सब चीज है, लेकिन वो नास्तिक भगवान नहीं है, फिर आप उनको रिस्पेक्ट करेंगे? करेंगे। उनको फॉलो करेंगे क्या? उनकी पूजा करेंगे, वर्शिप करेंगे, वर्शिप करें, उनको फॉलो करना, ये बहुत जरूरी है समझना। तो यही डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हम ऐसा एक ही पकड़ के नहीं बैठते, शास्त्र सिर्फ गुरु, सिर्फ साधु। हम क्या करते? तीनों भी, सब चीज है क्या? सब मैच हो रहा है क्या? तो वो वर्शिप करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो तीनों भी चीज होंगे बैलेंस, तभी सही है। तो अभी आज हमारा वही सेक्शन है। अभी नेक्स्ट श्लोक हम पढ़ लेंगे, फिर चालू करेंगे। अभी आप क्या देखा? अर्जुन हुआ, अभी अर्जुन डिबेट कर रहा है। अभी अगला श्लोक में और डिबेट कर रहे हैं। डायरेक्ट अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि क्या सिखा रहे आप खुद अलग कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं मेरे गुरु की हत्या करो। देखो, गुरु न हत्वानि महानुभावा, श्रेयो भोक्तु भैक्षम अपीह लोके, हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव, भुञ्जीय भोगान् प्रदधीनान्, भुञ्जीय भोगान् प्रदधीनान्। ऐसे महापुरुष को जो मेरे गुरु है, उन्हें मार कर जिनकी अपेक्षा है तो इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन है ना। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से ही सनी होंगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि गुरु है लेकिन वो गलत है, पता है अर्जुन को भी।
द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, उनकी क्या गलती थी? जैसे मैंने बोला कि गुरु है लेकिन वो भगवान को नहीं मानता है, गुरु है शास्त्र को फॉलो नहीं करता है, तो ऐसे गुरु क्या है? हाँ, तो वो बोल रहे रिस्पेक्ट, बोले ठीक है मानता हूँ लेकिन उनका क्या वध कर दो, रास्ता वही है ना, लेकिन क्षत्रिय के रूप में है वहां पे और उनको धर्म की स्थापना करना है, तो रिस्पेक्टेबल है वो, भले ही गलती सांसारिक चीज है ना। क्या किया था भीष्म पितामह ने? वो तो महाजन है, उनकी क्या गलती थी? वो अपने भीष्म प्रतिज्ञा से अटैच थे। प्रतिज्ञा क्या की थी कि कुल का सिंहासन, उन्होंने माँ का वचन दिया था ना सत्यवती, तुम्हारे बच्चे ही बैठेंगे और उनका संरक्षण करूंगा। कौन बच्चा बैठा था? धृतराष्ट्र, उनका संरक्षण करना। भले वो पूरे गलत थे लेकिन अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर उन्होंने उसका साथ नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो अटैच किसके रहे? मेरी प्रतिज्ञा। तो भगवान छोड़कर किससे अटैच हुए? मटेरियल चीज है ना, मेरी प्रतिज्ञा, जो मैं है वो मटेरियल। हमने देखा है माया, हमको अनेक भगवान के अंश है, तो सब भगवान को प्रसन्न नहीं तो होना चाहिए, इसलिए मैं हमारा साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने वो गलती की। और द्रोणाचार्य ने क्या गलती की थी? द्रोणाचार्य भी उन्होंने क्यों साइड ली? धृतराष्ट्र की, कौरवों की साइड क्यों ली? अश्वत्थामा, पुत्र प्रेम। अश्वत्थामा किसका प्रेम था? दुर्योधन का, इसलिए उन्होंने साइड किसकी ली? किसकी ली? कौरवों की। तो ये दोनों गलत है ना, गुरु के रूप में, दादा के रूप में गलत है, लेकिन मैं हत्या कैसे करूं? तो यहाँ पे ये जो डिबेट कर रहे अर्जुन, उसका हम आगे श्रृंखला लेंगे। अभी नंबर 6 श्लोक। न चैत्वा न चैतद्विद्या कतरन्न गरीयो, न चैतद्विद्या कतरन्न गरीयो, यद्वा जयेमं यदि वानो जयूयो, यद्वा जयेम यदि वानो जयूयो, यानेन हत्वा न जिजीविषाम, यानेन हत्वा न जिजीविषाम, स्तेव वसिष्ठा प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, वसिष्ठा प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। क्या बोल रहे थे? हम यह भी जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनसे द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। देखो स्लाइड दिखा है, इंडिसीजन। तो प्रॉब्लम क्या था? अपने दिमाग से चले अर्जुन, क्योंकि दिमाग से क्या वो रिस्पेक्टेबल है और भगवान की आज्ञा मान रहे क्या? नहीं, अपना दिमाग लड़ा रहे। फिर अपना दिमाग लड़ाने से उनकी स्थिति क्या हुई? इनडिसीजन। हमारा टॉपिक क्या है? कंफ्यूजन और निर्णय। और निर्णय, एक जगह निर्णय लेना ठीक है, एक लिया, लेकिन सच तो लगता है क्या अंदर? हम इधर भी अस्वस्थ है, इधर भी अस्वस्थ है, इसलिए क्या है? इनडिसीजन। क्या होता है? हमें दोनों जगह कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो क्या बोल रहा है? ठीक है, डिसीजन लिया है, मुझे लड़ाई नहीं करना है, लेकिन उसके ऊपर वो खुश हो रहा है क्या? हरि बोल, हरि बोल। तो उसके ऊपर खुश हो रहा है, उसमें भी कंफ्यूजन, डाउट है। क्या है? अगर लड़ाई नहीं कर रहा है, अगर लड़ाई नहीं कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? भीख मांगना पड़ेगा। अभी क्या बोल रहा है अर्जुन? क्या बोल रहा है? हाँ, इसके लिए मैं रेडी हूँ। लेकिन क्षत्रिय भीख मांग सकता है क्या? क्यों? उसका धर्म नहीं, वो तो है। उनका गुण क्या, स्वभाव क्या है? अभी बहुत चिड़वा, आपका क्रोधित स्वभाव है, रहता है ना। भीम कैसे थे? बहुत क्रोधित। युधिष्ठिर बहुत नम्र। तो क्षत्रिय के गुण क्या रहते हैं? क्रोधित। भीख मांगने गया, किसने भीख नहीं दिया, आप उसको छापा मारेंगे, चलेगा क्या? तो आपका स्वभाव नहीं है भीख मांगने का, तो रहेगा क्या? भीख मांग सकता है, उसके ऊपर जीवन। तो बहुत कंफ्यूजन। निर्णय तो ले लेते हैं हम, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसी करूंगी, प्रैक्टिकल है क्या? हाँ? और
ठीक है, तो यहाँ पे बताया इनडिसीजन क्या है, युद्ध करूं, देखो यहाँ पे चार्ट बनाया था मैंने, युद्ध ना करूं तो मुझे भीख मांगना पड़ेगा, और भीख मांगना क्षत्रिय के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए भी ये रास्ता बंद, स्वभाव ही नहीं है ना। और यहाँ पे और अकीर्ति होंगी, अपना कर्तव्य छोड़ के भीख मांग रहे तो सब लोग क्या करेंगे, हंसी, वो सहन कर पाएंगे क्या, क्षत्रिय नहीं कर पाता है। दूसरा, युद्ध करेंगे, तो युद्ध करेंगे जीतेंगे तो सब मर जाएंगे, सब भाई मर जाएंगे तो क्या फायदा, किसके साथ रहेंगे, तो ये भी प्रॉब्लम है। और युद्ध करेंगे और हार गए तो क्या होंगे, मर जाएंगे, एक तो हार भी जाएंगे मर भी जाएंगे, तीनों रास्ते बंद, करें तो क्या करें, इसमें क्या होता है, इनडिसीजन, कंफ्यूजन। इसलिए ये स्थिति हुई, हमारी भी ऐसी होती है कि नहीं होती, तो इसलिए हमको गुरु करना चाहिए। तो गुरु चाहिए, भगवत गीता बोलेंगी, हमसे बात करेंगी, करती है, लेकिन किसके माध्यम से, गुरु, शिक्षा गुरु जो सिखाते हैं। तो भगवत गीता क्या है, लाइव बुक है, हमें लाइव सॉल्यूशन मिलते हैं। तो हमें क्या चाहिए जीवन में, शास्त्र, साधु, साधु मैंने जो ये जो शास्त्र में जो है वो जीवित व्यवहारिक अपने जीवन में उतारता है। सिर्फ मैं बोलती हूँ ऐसा करो, मैं खुद नहीं कर रही हूँ, है लाइव बात नहीं है। तो शास्त्र भी, साधु भी और गुरु, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। तो अभी ऐसी कंडीशन हम देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे गुरु है जिनको फॉलो करना नहीं करना, सिर्फ एक ही गुरु फॉलो करेंगे, शास्त्र नहीं है और साधु भी नहीं है वो, तो क्या होता है, तो हमारे जीवन में हमें डिसीजन लेने के लिए एक राइट होता है, एक रॉन्ग होता है। आसान है ना राइट रॉन्ग में चूज करना, शास्त्र हमको पता है ये गलत है ये सही है, बराबर है, लेकिन सही चीज के ऊपर ये ज्यादा सही है और ये कम सही है, उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन। इसके लिए हमको गुरु चाहिए। रास्ते सब दिख रहे हैं हमको, एमबी अभी 12वीं का रिजल्ट लग गया, किसका किसका रिजल्ट लग गया, आपका कौन है, 12वीं ये था ना। अभी मैथ्स में भी अच्छे, बायो में भी अच्छे, 50-50%, इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, कितने रास्ते खुलते, डिसीजन और निर्णय, मेरी कैपेसिटी है क्या, मेरे लिए क्या अच्छा है, स्कोप किसका है, ये कंफ्यूजन है ना, आपका है ना, तो उसके लिए क्या लगता है, गुरु लगते हैं। तो दो अच्छी चीज में कौन सा ज्यादा अच्छा है, परफेक्ट, और वो परफेक्ट करेंगे तो हमें अंदर धड़धड़ नहीं होगी। लेने के बाद भी मैंने सही किया क्या, कंफ्यूजन, पूरा जीवन ही कंफ्यूजन। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लो होता है हमारा, और हमारी इफिकेसी कम होती है वो करने की, इसलिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे अगर अर्जुन के मामले में वो बोल रहे हैं, आपकी सांदीपनी गुरु को आपने मारा क्या, आपके परदादा शूरसेन ने उनको मारा क्या, और मुझे तुम मारने के लिए बोल रहे, बराबर है ना, वैलिड पॉइंट है ना अर्जुन का। तो कैसे समझे, तो गुरु रिस्पेक्टेबल है, माता पिता रिस्पेक्टेबल है, लेकिन वर्शिबल गुरु कौन रहते हैं, जो शास्त्र और भगवान के साथ रहते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है कि जहाँ पे गुरु गलत थे, गुरु होके भी गलत थे। आपको एग्जाम्पल दिख रहा है ऐसा, वामन अवतार की कथा पता है, बताओ, पता होगा तो बताओ। 10 अवतार तो पता होना चाहिए, 10 अवतार की स्टोरी तो पता होना चाहिए। 10 अवतार में से अभी देखा हमने कौन थे, एक वामन, वामन अवतार की स्टोरी पता है, बलि महाराज की स्टोरी पता है, नहीं पता है, बहुत जरूरी है। बलि महाराज ये असुर थे, दिखने में बाहर असुर, लेकिन अंदर से कौन थे, कौन थे मालूम है, भक्त प्रहलाद को गया ना, रावण क्या नाम, 21 पीढ़ी का उद्धार, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, उसके पुत्र बलि महाराज, इनको ऑलरेडी कृपा थी, वो उनमें भक्ति आ गई थी, उद्धार था। तो यहाँ पे बलि बाहर से कौन है, असुर, प्रहलाद भी असुर थे ना, तो उनके गुरु कौन है, शुक्राचार्य, गुरु रिस्पेक्टेबल है, सब उनसे आए हैं। तो यहाँ पे बलि, उन्होंने स्वर्ग के ऊपर राज्य
भटक रहे थे। देवता कौन है? 22 लोग हैं, अच्छे लोग हैं। दैत्य कौन है? सब बुरे। शास्त्र के विरुद्ध चलने वाले कौन है? दैत्य, राक्षस। उनमें बलि महाराज थे। और शास्त्र के साथ चलने वाले कौन है? भगवान को मानने वाले देवता। अभी देवता के ऊपर अत्याचार हो गए। अभी बलि क्या है? तीनों। और वहां पे क्या है? एक शुक्रा नीति रहती है। वो आसुर होके भी उनको पूछते, मालूम है? गुरु को पूछते हैं, गुरु के गाइड रिस्पेक्ट करते हैं, पूरा गुरु का शरणागत रहते हैं। इनके उसके लिए उनको शक्ति रहती है, इसलिए वो जीतते हैं। जब देवता है ना, गुरु का रिस्पेक्ट कम होता है। बृहस्पति का गुरु कौन है? देवता के बृहस्पति। उनका रिस्पेक्ट, उन्होंने गलती की थी इंद्र ने, इसलिए उनका सारा जो है ना, ये भगवत गीता अपने बुद्धि से समझने वाली चीज नहीं है और पीएचडी करके समझने वाली चीज है। ये कृपा, आपके अंदर गुण होना चाहिए। तो अर्जुन को क्या गुण थे अर्जुन के अंदर? इसलिए वो कृपा हुई। और हमारे अंदर भी ये गुण होंगे तभी भगवत गीता समझेंगे। तो अर्जुन भक्त सिर्फ भक्त नहीं था। पहले बात तो वो क्या था? उसमें क्या था? इंद्रिय संयम था, मन संयम था। आपने देखा ना, वो इंद्र स्वर्ग में गया, कौन? अर्जुन। तो मेनका खुद आई थी उनको प्रपोज करने के लिए। तो संयम की इतनी सुंदर खुद बोली, मुझे आपसे विवाह करना। तो वो बोले क्या? दंडवत प्रणाम माता जी। इतना कंट्रोल है उसके ऊपर, मन का संयम है। तो संयमित होना चाहिए, तभी कृपा मिलती है। दूसरा टॉलरेंस। कितना हमने दुख देखे, कितना सहनशील था अर्जुन, और उसके बाद भी दूसरे के ऊपर दया कर रहे। जो दुर्योधन ने इतनी तकलीफ की कौरव पार्टी, तो भी उनको बचाने के लिए इतना कोई होगा सहनशील नहीं। और सबसे जरूरी वो हम्बल भी है, नम्र भी है। किसका द्वेष नहीं है अंदर? जिसको द्वेष नहीं रहता है ना, उनको भगवत गीता, गुरु की कृपा मिलती है, भगवान की कृपा मिलती है, तभी ये ज्ञान मिलता है। ज्ञान ऐसा नहीं मिलेगा। हमने देखा था ना, छिद्र हृदय से मिलता है ज्ञान। ये हृदय में ये गुण नहीं तो छिद्र होते, और ये गुण है तो वो ज्ञान है ना। आपको ज्ञान समझना चाहिए, रियलाइज होना चाहिए, वो जीवन में उतारना चाहिए। आप याद कैसे रखते हो? हमको कभी कभी पूछते, इतना बोलते कब स्टडी करते हो? मुझे बोला बस इतना ही है, बोलने के लिए, स्टडी करने के लिए, याद रखने के लिए कृपा की, ये कृपा का भूख है। तो इसके अलावा भगवान की कृपा होगी तो आपको स्मरण होगा, भगवान की कृपा होगी तो वो अप्लाई करने की आपको वो सही समय पे आपको रियलाइज होकर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, सिर्फ थ्योरी नहीं है। तो आप उसके ऊपर बोल भी पाएंगे, आप उसको अप्लाई भी कर पाएंगे। तो ये किसके ऊपर है? कृपा। कृपा कब मिलेगी? आपके अंदर ऐसे गुण होना चाहिए, किससे द्वेष नहीं करना, सहनशील होना। आप सबसे जरूरी क्या है? भगवान के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति फेथ। किसी भी हालत में श्रद्धा भेद कम नहीं होना, तभी आपको कृपा मिलेगी, तभी ये ज्ञान मिलेगा। और इसलिए ये सारे गुण भर भर के अर्जुन में थे, इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना। समझे? अभी हमारा पॉइंट क्या था? गुरु कहा था बलि महाराज। तो ये दैत्य होके भी गुरु की कृपा है उनके ऊपर, इसलिए उन्होंने किसके ऊपर विजय प्राप्त की? देवता के ऊपर। तो गुरु कितनी महत्वपूर्ण है? गुरु है, कृपा है, तभी आप जो ज्ञान मिला है, शस्त्र विद्या का भी ज्ञान है, तो भी वो अप्लाई करने के लिए, समझने के लिए और उसमें यशस्वी होने के लिए कौन लगता है? गुरु की कृपा। गुरु की कृपा। तो इसलिए गुरु आवश्यक है। तो वो गुरु की कृपा थी किसके ऊपर? बलि महाराज के ऊपर। शुक्राचार्य गुरु है ना, गुरु की वजह से वो यशस्वी हो रहे थे। अभी जब वामन अवतार भगवान आए और उन्होंने क्या? पटु का रूप लिया, ब्राह्मण का। और बलि महाराज सबसे बड़ा क्या थे? दानी थे। उनमें वो दानवीर इतने थे, इसलिए अभी ब्राह्मण को दान देते हैं ना, यज्ञ कर रहे थे तो पहले ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तो भगवान ब्राह्मण का रूप करके आते और बोलते मुझे 3 पाव भूमि चाहिए, 3 पाउंड। तो वहां पे तुरंत वो क्या बोलते हैं? पहले ऐसे पानी छिड़कते ना, क्या संकल्प लेते, मंजूर है। तो जैसे बोला तो शुक्राचार्य ने बोला मत दो। ये कौन है? भगवान है, विष्णु है, और ये छल कर रहे। आपको 3 पाव ने पूरा का पूरा आपका पूरा संपत्ति, तीनों लोग छीन लेंगे, आपको भी छीन लेंगे। उनको हरि बोलते हैं ना भगवान को। तो गुरु क्या कर रहे हैं? हरि से दूर कर रहे। गुरु है? गुरु है? नहीं है।
गुरु अगर अपोजिट जाते तो वो गुरु नहीं है। तो यहाँ पे यश था, सब था गुरु की कृपा से। बलि महाराज ने क्या किया, सुना नहीं, उल्टा उनको एक आंख नहीं है, तो वो कहाँ पे बैठे, कमंडूल में जाके बैठे कि पानी नहीं आए, पानी नहीं मारते तो वो संकल्प नहीं होगा, वो दान नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, वो काड़ी मारी पर पानी नहीं आ रहा था। तो इसलिए शुक्राचार्य की आंख, देखो कोई सीरियल में देखते शुक्राचार्य एक आंख नहीं रहती हो, बलि महाराज आंख फोड़ी हो, अंदर जाके बैठे। तो गुरु को फोड़ा ना उन्होंने, मारा ना, हत्या की ना, क्यों? गुरु किसके बीच में आ रहे थे, भगवान के और जीव के बीच में। तो ऐसे गुरु को मारना चाहिए कि नहीं? ठीक है, ये एग्जाम्पल है ना। और भगवान ने क्या किया, 3 पग में पूरा पृथ्वी माप ली, स्वर्ग माप लिया, तीसरा पग के लिए जगह नहीं था, कहाँ पे रखा, बलि महाराज ने बोला मेरे सर पे ऊपर। तो भगवान के दास हो गए वो, उन्होंने बंदी बना लिया। देखो फिर भगवान हरी, भगवान छीन लेते, भगवान के पास जाना नहीं, भगवान के लिए मांगने के लिए जाना, बस रक्षा करने के लिए जाना, लेकिन भगवान को शरणागत नहीं होना, क्योंकि भगवान ऐसे हाल करते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन बात का मालूम नहीं है। भगवान हमारी बुरी चीज, जो बलि महाराज की बुरी चीज है वो छीन ले रहे थे, लेकिन उनको बंदी करके उनको क्या दिया, नीचे का जो पाताल है वो लोग उन्होंने दिया, और भगवान खुद क्या बने मालूम है, द्वारपाल बने। भगवान होके भी उनके द्वारपाल बने। तो वो एक स्वर्ग है अंदर नीचे का, जैसे ऊपर का स्वर्ग है वहां पे बहुत ऐश्वर्य है, वैसे वो स्वर्ग है, तो बिल स्वर्ग बोलते हैं उसका। तो वो संपत्ति पूरी दी है, छीना उतना पूरा दे दिया, खुद लक्ष्मी हैरान होगी। वो रक्षाबंधन का आता है ना राखी, तो लक्ष्मी गई रूप में, बहन के रूप में, किसको, बलि महाराज को बांधी राखी, और बोले मेरे जो पति है ना वो आपके कौन बने, द्वारपाल बने हैं, तो उनको छोड़ो। तो भगवान खुद मालिक होके क्या बन रहे, ड्राइवर बन रहे, मालिक होके क्या बन रहे, द्वारपाल बन रहे। भगवान को समझना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन गुरु हमेशा हमको भगवान तक लेके जाते हैं। जो गुरु कोई भी हो, अच्छा हमारा पिता हो, पति हो, कोई भी हो, लेकिन वो भगवान और हमारे बीच में आ रहा है तो वो सही है, तो उनका रिस्पेक्ट करो, उनको फॉलो करो, फॉलो करना चाहिए, रिस्पेक्ट करो, आदर करो, लेकिन वहां पे क्या होना चाहिए, उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। उदाहरण से हमने देखा। तो यहाँ पे और एक उदाहरण आता है कि परशुराम और कर्ण का उदाहरण आता है कि सही गुरु का उदाहरण, गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है। तो वहां पे क्या किया था पता है स्टोरी परशुराम की। परशुराम सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, अभी कलयुग में भी है। तो वहां पे उन्होंने क्या किया था, प्रभु रामचंद्र के निशस्त्र किया था 14 बार, क्षत्रिय को मार डाला था। द्वापर युग में भी थे, परशुराम के पास कर्ण गए थे, काय के लिए, विद्या। तो उन्होंने क्या किया, क्षत्रियों को विद्या नहीं दूंगा। क्षत्रियों ने क्या किया था, उनके पिता को मार डाला था। परशुराम के जो पिता थे, माता रेणुका, तो यहाँ पे उनको मार डाला था जो एक वहां का जो शासक था क्षत्रिय। तो उनका जो इतने क्षत्रिय ये हो गए थे कि ब्राह्मण लोगों की हत्या कर रहे थे। और परशुराम खुद क्या थे, ब्राह्मण कुल में आए थे, उल्टा उल्टा हुआ था उनका बीच। तो वो थे क्षत्रिय, लेकिन गलती से ब्राह्मण। तो उन्होंने क्षत्रिय का, उनके पास इतना ये था कि उन्होंने अपने पिता इतने अच्छे ब्राह्मण थे, तो क्षत्रिय राजा के पूरे क्षत्रिय राजा को निशस्त्र किया था पृथ्वी से। तो वही द्वापर युग में उनके पास बहुत क्या थी, युद्ध कला। क्षत्रिय के पास भी नहीं रहता था, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा की थी सिर्फ ब्राह्मणों को दी, क्षत्रिय को विद्या नहीं दूंगा। तो ये क्या करे, कर्ण झूठ बुझ के ब्राह्मण बन गए थे। उनके पास क्षत्रिय कुंती पुत्र थे ना, क्षत्रिय थे ना थे। तो वहां पे कैसी पहचान हुई, उन्होंने सेवा की गुरु की, लेकिन झूठ बोला। तो उन्होंने उनके मांडी पे परशुराम सोए थे, गुरु शिष्य गुरु की सेवा करके। और एक बार ऐसा हुआ कि आराम से सोए थे परशुराम, बिच्छू ने क्या किया, डंक मारा और उनके मांडी से पूरा खून बहने लगा, इतना खून। क्षत्रिय सहन करता है शरीर की वेदना,
इसलिए युद्ध कर पाता है ना वो। लेकिन क्षत्रिय गुस्सा अपमान नहीं सहन करता, इसलिए बोला कि आप भीख नहीं मांग सकते। लेकिन ब्राह्मण है ना सहनशील होते, क्षमाशील होते, तितिक्षु होते, कितना भी बोलो सहन करते। लेकिन उनके पास क्या रहता है, शरीर की वीजा नहीं सहन कर सकते, ये उल्टा रहता है, ये पहचान है। तो ब्राह्मण होते हैं तो वो बहुत नाजुक रहते हैं वो। तो जब इतना ब्लड हो गया तो उनके पास आ गया, तो उनकी नींद खुल गई। क्या देखते कि इतना ब्लड और देख रहे तो कुछ नहीं हो रहा है कर्ण को। तो एक गुरु तो इम्प्रेस हो गए, देखो मेरे शिष्य, लेकिन उन्होंने पहचाने तो क्षत्रिय नहीं हो सकता, ब्राह्मण नहीं हो सकता है, क्योंकि क्षत्रिय ही सहन कर सकता है, तू क्षत्रिय। और तूने झूठ उसका पूरा प्रशिक्षण दे दिया था, तूने ले लिया प्रशिक्षण, लेकिन सही समय में तुझे याद नहीं आएगा, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। और गुरु के प्रति क्या होना चाहिए, अंदर बाहर से कुछ नहीं, जो है खुला होना चाहिए, हमें कभी फंसाना नहीं चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। और गुरु भी कैसे होना चाहिए अभी हमने देखा। तो एक आइडियल गुरु और शिष्य का उदाहरण हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये तीनों भी। तो उससे हमारे डाउट पूरे क्लियर होते हैं ना। हमारे घर में हमारे पास ऐसे वरिष्ठ होते हैं, लेकिन आप देखते हो गलत कर रहे हैं, तो उनका आदर करना चाहिए जरूर, लेकिन उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। तो हम क्षत्रिय नहीं कि हमको उन्होंने, अगर कोई हमसे बड़े है, पूजनीय है, लेकिन गलती कर रही है, गुनाह कर रही है, तो हमारा काम है उनको मारो। अर्जुन क्वालिफाइड कौन था, वॉरियर था, उनके पास भगवान ने चुना था, वॉरियर था, राष्ट्रपति चुनते हैं सोल्जर को, और उनको क्या करने के लिए, धर्म की स्थापना करना है, उनका कर्तव्य था। हमारा नहीं कर्तव्य, हम इतना ही करना है, उनका रिस्पेक्ट करना है, लेकिन फॉलो नहीं करना, वर्शिपर हमें फॉलो करना। हमें तीनों भी जरूरी है। क्या जरूरी है, हमारा इंडिसीजन कैसे सॉल्व होगा, गुरु द्वारा। गुरु लेकिन कैसा होना चाहिए, साधु भी होना चाहिए, और उसको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम हर परिस्थिति, हर एक की अलग होगी, हर एक की परिस्थिति अलग है, आपका स्वभाव अलग है, आपका समय अलग है, तो आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आपको सही गुरु के पास जाना चाहिए। और सही गुरु जो साधु भी है, शास्त्र और भगवान से है रिलेटेड, तो आपका सही सोल्यूशन देगा। तो इसलिए हमें बहुत आवश्यकता है गुरु की। तो गुरु के प्रति हमें आज पूरा क्लियर हो गया, भगवान के बारे में क्लियर हो गया, भगवान गुरु शास्त्र समझ में आए, तभी हम आगे समझ जाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है आगे का, जो है 2.7। जब ऐसे गुरु पहले पहचानना चाहिए ना, हमने गुरु, सादे गुरु और इसमें गुरु में पहचानना चाहिए, फिर ऐसे गुरु मिलने पर हमने शरण जाना चाहिए, हमने कैसे सरेंडर होना चाहिए। तो अब 2.7 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, वो हम अगले टाइम में, ठीक है। हरे कृष्ण।